डीयू में जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और बड़ा खुलासा कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद खबर आती है कि डीयू की वोटिंग के दौरान हंसराज कॉलेज और किरोड़ीमल कॉलेज में जो ईवीएम मशीन जिसके जरिए वोटिंग हो रही थी उसमें एबीवीपी से आर्यन मान जो प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट थे उनके बैलेट के आगे ब्लू इंक की स्याही लगी हुई है, जिसका खुलासा एनएसयूआई की प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार जोसलीन चौधरी करती हैं और उसके बाद बकायदा वो एक वीडियो जारी करती हैं, जिसके बाद डीयू चुनाव में भी वोट चोरी का जो मुद्दा है वो गर्मा जाता है। अब जब नतीजे आते हैं, एनएसयूआई की करारी हार होती है, उसके बाद एनएसयूआई अपनी हार का ठीकरा वोट चोरी पर फोड़ती है और जो रौनक है, जो अब पूर्व प्रेसिडेंट हो चुके हैं डूसू के, वो एक याचिका लेकर कोर्ट जाते हैं। कोर्ट उस याचिका का संज्ञान लेते हुए डीयू प्रशासन को एक आदेश जारी करता है, वो ये कि जो ईवीएम मशीन डीयू चुनाव में इस्तेमाल हुई उन्हें सुरक्षित रखा जाए। अब डीयू में वोट चोरी का ये जो मसला है ये तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस कड़ी में एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी, उन्होंने देश भर से करीब 1 लाख स्टूडेंट से वोट चोरी के मसले पर पोस्ट कार्ड मंगवाए हैं और अब वो पोस्ट कार्ड लेकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने समय मांगा है और ये सभी 1 लाख जो पोस्ट कार्ड हैं वोट चोरी को लेकर, इसे लेकर वरुण चौधरी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, हमने पिछले 2 महीने में पूरे देश भर से 1 लाख स्टूडेंट्स के पोस्ट कार्ड इकट्ठे करे हैं। आपके सामने पोस्ट कार्ड रखे हैं और ये पोस्ट कार्ड वोट चोरी के खिलाफ है। पोस्ट कार्ड हम देश की जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं उनको देने जा रहे हैं और साथ के साथ आप देखेंगे वोट चोरी पर बार बार इलेक्शन कमिश्नर और पूरा इलेक्शन कमीशन और खास तौर पर बीजेपी सरकार मौन धारण कर चुकी है। कुछ समय पहले राहुल गांधी जी ने भी वोट चोरी को लेकर एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। तो ये तो साफ हो चुका है किस तरीके से वोट चोरी की धांधली पूरे देश में कई सालों से चल रही थी। और अभी आपने देखा होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके से कल बयान आया और वो वोट चोरी को हंस हंस कर सेलिब्रेट कर रही थी। ऐसी मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए और तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए। और आज नौबत यह आ गई है कि वोट चोरी अभी तक तो विधानसभा, लोकसभा, पंचायतों के चुनाव में थी, अब छात्र संघ के चुनाव तक की इनकी जो ये हरकतें हैं वो पहुंच चुकी हैं। ये पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम देश की राष्ट्रपति जी को बोलना चाहते हैं कि देश के छात्र चाहते हैं कि वोट चोरी पर लगाम लगे और देश की जो डेमोक्रेसी है, देश का जो संविधान है उसको बचाकर रहेंगे। और ये 1 लाख छात्रों ने अपील करी है देश की राष्ट्रपति जी से कि तुरंत वोट चोरी रोकी जाए। तो कुल मिलाकर अब देश की सियासत में जो वोट चोरी का मुद्दा था वो डीयू चुनाव के बाद अब और भी गर्माता जा रहा है। अब ये मुद्दा जो है वो देश के राष्ट्रपति तक पहुंच गया है या पहुंचाया जाएगा, क्योंकि एनएसयूआई के राष्ट्र प्रभारी डीयू में करारी हार का जिम्मा वोट चोरी पर फोड़ रहे हैं, जिसका हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया और डीयू प्रशासन को यह आदेश दिया है कि इस चुनाव में इस्तेमाल हुई सभी ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखा जा सके। अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट क्या इन ईवीएम मशीन की जांच कराएगा? आखिर क्यों हाईकोर्ट ने इन मशीनों को डीयू प्रशासन से सुरक्षित रखने की मांग की है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनएसयूआई अपनी हार का ठीकरा जो फोड़ रही है वोट चोरी पर, तो क्या हाईकोर्ट के इस दखल के बाद ये चुनाव रद्द होंगे? ये अब सवाल जो हैं वो सियासी गलियारों में पूछे जा रहे हैं। खैर, जो भी इस मामले में अपडेट होगा, इस खबर पर जो भी अब अपडेट आएंगे वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।